हे गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो हाँ, डी पीजी एडमिशन्स के फॉर्म आ चुके हैं, डी पीजी के फॉर्म्स आ चुके हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत करीब हूँ 10,000 सब्सक्राइबर के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और आज मैं बताने वाला हूँ कि डी LLB कैसे क्रैक करना है और कैसे भरना है डी पीजी के फॉर्म्स। तो सबसे पहले तो देखो, डी पीजी का पोर्टल में जाना है। मैं लिंक वैसे डाल दूंगा डी पीजी के पोर्टल का, कि जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी मेल आईडी, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपकी कैटेगरी, ओबीसी, जनरल, SC ST जो भी है, और ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिर आपके नंबर पे आपके OTP आएगा, आपने वो डाल देना है। इसके बाद आप क्या, जो आपका सेकंड फेज़ होगा उसमें आपने अपना 10th का मार्कशीट वो सेल्फ अटैच करके डालना है। और अपनी, अगर आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट भी डालना है सेल्फ अटैच करके। और डालना है अपना एक आधार कार्ड, या फिर मतलब कोई भी आपकी आईडी का भी सेल्फ अटैच करके अपलोड करना है। तो वो सेल्फ अटैच क्या है, काफ़ी लोगों को अगर कुछ इसमें इशू आता है, तो सेल्फ अटैच क्या है कि आपने सेल्फ अटैच कैसे करना है। क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं? नहीं, उसको स्कैन नहीं करना है। क्या करना है कि आपने कोई भी, जैसे आधार कार्ड लिया तो आधार कार्ड का आपने फ़ोटोकॉपी निकाला, फ़ोटोकॉपी निकाल के उसी के नीचे लिख दिया अपना नाम, ठीक है, उसको स्कैन करके अपलोड कर दिया। ये है सेल्फ अटैच, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे, कि डी LLB और LLM के फॉर्म्स आ चुके हैं। और जो डी LLB का सिलेबस है, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे पर्सनली भी, क्या डी LLB का सिलेबस चेंज हुआ है? नहीं, डी LLB का जो सिलेबस है वो वैसा ही का वैसा है। ऐसा नहीं कि CU CET आने से DU ET का भी सिलेबस चेंज हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। डी LLB का सिलेबस लगभग सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। जो पहले आता था वैसे ही रहेगा। लीगल के पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है इस बार भी। कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी। तो वही सारी चीज़ें आनी है। अगर कुछ इम्पैक्ट होता भी है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। लीगल से कम हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा हो सकता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन से कम हो सकता है, लीगल से ज़्यादा हो सकता है। करेंट अफेयर कभी ज़्यादा होती है, कभी करेंट अफेयर कम होती है। तो बस, तो अभी कैसे क्रैक होगा, क्योंकि फॉर्म्स तो इस बार बहुत ही मतलब बहुत जल्दी आ गए हैं। लॉ DU से इतनी जल्दी उम्मीदें की नहीं जाती। पिछले 3 साल से 4 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, कभी अप्रैल में फॉर्म आए ही नहीं। तो हाँ, अब क्या है कि कोरोना का CU CET की वजह से मेजर इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि CU CET इनको बहुत जल्दी लाना था। और इस वजह से इन्होंने जो DU के PG का भी फॉर्म से वो भी जल्दी निकाल दिए। तो अच्छी बात है, आपको फॉर्म्स पहले आ गए। तो फॉर्म आते हैं तो इंसान को घबराहट होती है, हाँ अब पढ़ना है, प्रेशर आता है कि अब पढ़ना है। तो ये अच्छी बात है कि, लेकिन जो एग्ज़ाम होने वाला है वो तो आपका होगा जाके जुलाई में ही। जो पेपर होगा आपका वो होगा जुलाई में। तो ये चीज़ एक मतलब आपको तसल्ली देने वाली है कि जो पेपर होने वाला है आपका वो जुलाई की फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ही होगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, अभी हमारे पास टाइम है 2.5 महीने का एटलीस्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ DU LLB के प्रोस्पेक्टिव से, तो हमारे ही एक बैच चल रहा है। मतलब हमारे 2 बैचेस अभी ऑलरेडी रन हो रहे हैं, और 10 तारीख से हमारा तीसरा बैच रन हो रहा है, जो DU LLB को क्रैक करवा के मानेगा आपके लिए। तो दूसरी बात, क्या 2-2.5 महीने की सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग लेना सही रहेगा? सेल्फ स्टडी से भी चीज़ें हो सकती हैं, या कोचिंग लेना सही है या नहीं? देखिए, मेरी कोचिंग है तो मैं इस वजह से ये नहीं बोलूँगा कि कोचिंग लेना ठीक रहेगा। अगर आपको पहले से सारी चीज़ें पता हैं, अगर आपको चीज़ें आती हैं, अगर आपने लीगल पढ़ी है, लीगल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं वो मैं आपको बता दूँ। लीगल में सबसे पहले तो IPC, इंडियन पिनल कोड। IPC में 511 सेक्शन पूरे नहीं करने होते। मैं वापस से बोल रहा हूँ, पूरे नहीं करने होते। 511 सेक्शन करेंगे आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने करना है कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे सेक्शंस है, सारे नहीं करने होते हैं। और मैं बात करता हूँ टॉर्ट्स की, टॉर्ट्स में सेक्शन ही नहीं होते हैं। वो ये जो इस पर बेस्ड होता है, जजमेंट्स पे बेस्ड है टॉर्ट्स हमारा, ठीक है। इसके बाद है फैमिली लॉ में क्या सब कुछ पढ़ना है। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, या फिर जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, सारे मैरिज एक्ट पढ़ने हैं। कि कुछ उसका पोर्शन पढ़ना है तो उसका कुछ पोर्शन पढ़ना है, वो हमें पता है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपने कवर करनी है। इसके बाद हमें पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अगर आप लास्ट प्रीवियस ईयर के 2-3 साल का पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, IPR का जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि IPR एक मतलब इमर्जिंग टॉपिक है और काफ़ी अच्छा भी है। और करेंट अफेयर्स तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो आखिरी के 6 महीने की करेंट अफेयर अगर आप करते हैं तो मामला चिल है, तो चीज़ें सॉर्टेड है। तो हाँ, अगर आपको लगता है कि जो मैंने लीगल के 5 सब्जेक्ट बताए हैं उनमें से आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको आता है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है, ठीक है ना। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होकर ये सारी चीज़ें आती हैं।
कभी कभी हिस्ट्री पे थोड़ा बहुत चले जाते हैं, बट वो मैं फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता हूँ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ही ज़्यादा मतलब लेकर चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है ना। तो इसको हिस्ट्री में मैंने ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पॉलिटी तो नहीं बोल सकते हैं, पॉलिटी एज सच नहीं आती है कि पॉलिटी की कोई पॉलिटिकल साइंस की कोई थ्योरीज आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। तो थ्योरीज नहीं होती इसमें, बस नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में पकड़ अच्छी है तो अभी आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको लगता है ये जो 5 मैंने सब्जेक्ट बताए ये लॉ के, अगर इनमें से आपकी पकड़ अच्छी नहीं है और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है तो आपको डेफिनेटली एक गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गाइडेंस हमारे थ्रू, वो गाइडेंस आप कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है, 2 से ढाई महीने का समय है आपके पास। आखिरी के 15 दिन को मैं नहीं बोलता कि उनको काउंट करो, 15 दिन आपका रिवीजन में ही चला जाएगा। ठीक है ना। तो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है वो हमसे भी कनेक्ट कर सकता है। जो हमारा बैच रहेगा वो डेली रेगुलर क्लासेज होंगी, उसमें 2.5 घंटे की, संडे भी ऑफ नहीं रहेगा क्योंकि अब संडे का समय नहीं रहा। ठीक है ना। तो संडे भी हमारी क्लासेस ऑफ नहीं होती, उसमें मिसलिनियस टॉपिक और डाउट क्लासेस चलती हैं। तो मैं एक हल्की सी हिंट दे दूँ कि क्लासेस कैसी चलती हैं हमारी। तो शाम को 7:30 बजे से रेगुलर क्लासेस होंगी, कभी 9 बजे 9:30 बजे तक क्लासेस छूटेंगी आपकी, और इसके बाद डाउट सेशन होगा संडे को, उसमें मिसलिनियस टॉपिक हम उठाएंगे जिसमें आपका जितने भी जो अमेंडमेंट है लॉ में वो सारे कवर किए जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा कि हम आपको जजमेंट्स की PDF भी प्रोवाइड करेंगे, मतलब सारा मटेरियल हमारा होगा जिससे आपका 2.5 महीने में एंट्रेंस क्रैक हो जाए। तो ये जिम्मेदारी हमारी रहेगी, कैसे भी करके आपका एंट्रेंस क्रैक कराना है। और तो अगर आपको लगता है कि आपको हमारी ज़रूरत है और तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी डाल दूँगा जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। 10 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है और फ़ी स्ट्रक्चर भी मैं डिटेल्स मैं उसी में मेंशन कर दूँगा। तो 10 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स, जिसको आप ज्वाइन करें। हमारी तरफ से इतनी श्योरिटी रहेगी कि आपका जितना हम पढ़ाएंगे, अगर आप उतना पढ़ते हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रैंक होल्डर होंगे, बट आपका सिलेक्शन DU LLB में हो चुका होगा। मैं ये भी नहीं बोलता कि आपको आप 300 प्लस नंबर लाएंगे, बट आप जितने नंबर लाएंगे आपको उसमें अपनी प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाएगा। तो अब अगर प्रेफरेंस की बात चल रही है तो मैं प्रेफरेंस का भी बता दूँ, जो फॉर्म भरने में काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू आता है। तो DU LLB लॉ फैकल्टी के अंडर में 3 कॉलेजेस हैं, लॉ सेंटर 1, LC 2, लॉ सेंटर 2 और कैंपस लॉ सेंटर CLC। ठीक है। तो जब आप प्रेफरेंसेस भर रहे होंगे तो आपके दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं होता CLC, LC1 और LC 2 है क्या। तो CLC की जो टाइमिंग है वो सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक है। LC1 की जो टाइमिंग है वो दोपहर 2 बजे से शाम को 7 बजे तक है। और अगर LC2 की मैं बात करता हूँ, उसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। अगर आप किसी कोई कोचिंग लेना चाहते हैं UPSC की या फिर जुडिशरी की, तो आपके लिए मॉर्निंग के क्लासेस अच्छी रहेंगे, यानी कि आपकी पहली प्रेफरेंस CLC और LC2 होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसे करना चाह रहे हैं, मॉर्निंग में कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए LC1 प्रेफरेंस होनी चाहिए पहले, क्योंकि LC1 की जो टाइमिंग है वो शाम की है। तो ये इतनी सी डिटेल्स थी कि आपने प्रेफरेंस भरनी रहेगी, कैसे क्या चीज़ें करनी रहेंगी। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा फॉर्म भरने में। और एक और चीज़, अगर बाई चांस गलती से फॉर्म आप जो अभी डिटेल्स आप सेल्फ अटेस्ट नहीं करते हैं, तो कोशिश करना एक फ़्रेश फॉर्म भर सकते हो आप। अगर किसी भी फॉर्म में आपसे कोई लगता है कि आपसे गलती हो गई है तो आप एक फ़्रेश फॉर्म भर सकते हैं। फ़्रेश फॉर्म में आपने क्या करना रहेगा कि अपना जो नंबर है वो एक नया नंबर से और एक नई मेल ID से आप फ्रेश फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, पुराने वाले से कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका जो नया फ्रेश फॉर्म भरेंगे आप उससे एंट्रेंस दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट। आ गया है पेपर सर पर और 15 मई तक है DU PG के एडमिशन के फॉर्म भरने की डेट। तो चलो लग जाओ, बढ़िया से फॉर्म भर दो अच्छे से, गलती मत करना। गलती हो भी जाती तो फ्रेश फॉर्म भर देना। और अगर कहीं भी मदद चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर डाल रहा हूँ, वहाँ से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो मददगार रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।